प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 अप्रैल को होने जा रहा क्लास 10th का संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 2012 से लेकर के 2024 के बीच में जितने भी हमारे 10th के संस्कृत के जो प्रीवियस बोर्ड पेपर थे उसमें ये प्रश्न रिपीट हुए थे। आज हम ले रहे हैं खंड अ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। अद्य धरातलम कीदृश जातम? ऑप्शन नंबर अ रहेगा समतलम। किम दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती? ऑप्शन नंबर ड रहेगा व्याघ्रम। कुशलवो कम उपसृत्य प्रणतम? ऑप्शन नंबर अ रहेगा रामम। गुणी किम वेति? ऑप्शन नंबर ब रहेगा गुणम। सिंह से पुच्छम कह धुनोति? ऑप्शन नंबर स रहेगा वानरः। अतिथि कैन प्रबुदः? ऑप्शन नंबर स रहेगा पाद ध्वनिना। किम कृत्वा मनुष्यः नाविषीदति? ऑप्शन नंबर अ रहेगा उद्यम। चलत धन अनिशम इति से संधि पदमस्ति? ऑप्शन नंबर स रहेगा चलदनिशम। अनुस्वारः संधे उदाहरणमस्ति? ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा हरिम वंदे। चलिए 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। जसत्व संधि उदाहरणमस्ति? ऑप्शन नंबर हमारे ड रहेगा दिगंबर। सटुत्व संधि उदाहरणमस्ति? ऑप्शन नंबर अ रहेगा पेष्टा। राम पुस्तकम पढ़ति अत्र वाक्य अस्ति? ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा कृतवाच्य। दुहे धातु योगे विभक्ति भवति? ऑप्शन नंबर ब रहेगा द्वितीय। आनीति इत्यत्र पदे कः उपसर्ग? ऑप्शन नंबर हमारे अ रहेगा आंड आ। 15वां प्रश्न है। आगनम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा स रहेगा आ धन गमनम। अक्रोत अत्र कः लकार वर्तते? ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा लट। त्यज धातु लट लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचने रूपम अस्ति? ऑप्शन नंबर हमारा स रहेगा त्यलक्ष्यत। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि निर्देशानुराम रिक्त स्थानीय पूर्यत। देखो, सबसे पहले शिक्षक धन ताप, इसका होगा शिक्षिका। शिक्षिका। गुण धन इन गुणवान। अगला है ताम च किम पुलिंग षष्ठी विभक्ति, इसमें हमारा क्या रहेगा कश्य। लास्ट 5वां है शिशु चतुर्थ विभक्ति एक वचन में क्या होगा शीशवे। शीशवे किंडनक रोचते। देखिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अधोलिखित गंध्यास पठित हुआ एतदारिताम प्रश्नम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। हमारे सामने जो गंध्यास है उससे इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे रहेगा इसमें। पहला प्रश्न है, देखो ये हमारा गंध्यास है। भारतीय संस्कृति प्रधानम पशु कहो। देखो पैसेज की पहली लाइन में लिखा है गौ भारतीय संस्कृति प्रधानम पशु अस्ति। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा। चलिए प्रश्न में चलते हैं वापस। पहले में हमारे क्या रहेगा गौ। दूसरा भारत गौ केव पूजते। देखिए पैसेज में हम ढूंढते हैं भारत गौ केव पूजते। भारते गौ माता एव पूजा भवती, इसके रूप में मातेव के रूप में। चलिए अगला अपन इसमें लिखेंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा। हमने गंध्यास में से पता किया तो हमारा उत्तर रहेगा मातेव। अगला प्रश्न है गोम से मूत्र से च प्रयोग कुत्र भवती। जैसे इसमें हमारा जो रहेगा विशेषकर इस प्रश्न का, तो इसका हम लिखेंगे गोम से मूत्र च उपयोग औषधि निर्माणे सुगंधवर्तिका निर्माणे कीटनाशक द्रव्य निर्माणे इत्यादि क्रमशः भवति। तो हमारे यहाँ से इसका आंसर रहेगा गोम से मूत्र च उपयोग औषधि निर्माणे सुगंधवर्तिका निर्माणे कीटनाशक द्रव्य इत्यासु क्रमशः भवति। देखो अगला प्रश्न हमारा है
अस्य गद्यास्य समुचित शीर्षक लिखत। गाव हो महत्वम्। अगला भाषिक कार्यम। गर्त्स्य सेवनेन कः लाभ भवति। गर्त्स्यं सेवनेन कः लाभ भवति। अत्र भवति क्रियापद से कर्ता अस्ति, क्या रहेगा, लाभः। अगला पूज्य गौः, अत्र विशेषण पदमस्ति पूज्यः। सा अस्माकं कृते दुग्धं ददाति, अत्र सा इति सर्वनामपद कस्य स्थाने प्रयुक्तम्, गौः। बात करते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, जनाः विद्युत तरंगैः संदेशं प्रेषयन्ति सम रेखांकित विभक्ति तत्कारणात् च लिखत। इसमें कारण कारके तृतीय विभक्ति भवति। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, अधोलिखितो संस्कृतवाची शब्दों संस्कृते लिखित। 605 को कैसे लिखेंगे। 605 के लिए अपन लिखेंगे 50 षट शतम। 108 को लिखेंगे अष्टाधिकम शतम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे छठे प्रश्न की। छठे प्रश्न में चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करो। तो अपन लिखेंगे, प्रश्न निर्माण करना है तो कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। चलिए बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न में हमें अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखित। ये मैं आपको प्रश्न पेपर के लास्ट में जरूर पीडीएफ में, जो मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सारे आंसर दिए हुए हैं, उसमें आपको जरूर पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा सातवें का। क्यों, ये हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी के अनुक्तम पाठ से लिया गया है और इस श्लोक के पंडित राज जगन्नाथ विरचिते जो भामिनी विलास ग्रंथ संकलित है, इसमें राजंस के बहाने मनुष्य को प्रत्युपकार करने हेतु प्रेरित किया गया। इसको बड़े अच्छे ढंग से मैं समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न हमारे सामने है, अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदानि चित्वा पूरित। और यहाँ पर हमारे सामने मंजूषात दी हुई है। चलो इसमें अपन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पर आया है, अई बंधो खगकुल। खगकुल कलरव गुंजित वन देश चल पूर कलरव संभ्रजित। क्या आ जाएगा, संभ्रजित। संभ्रमित जने व्यय सुख संदेश धृत। धृत के बाद में हम लिखेंगे चाकचिके। नो जीवित रस हरणम कुर्यात। हरणम कुर्यात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नौवें प्रश्न की। नवा प्रश्न है हमारे सामने, स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र न स्यात्। दो श्लोक लिखने हैं जो प्रश्न पत्र में नहीं हो। जैसे अपन लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा इसको। आलस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु हो। दूसरा इसी में से अपन लिख लेते हैं, नास्त्युद्यमसो बंधुः कृत्वा यो नावसिदति। चलिए इसका दूसरा सूत्र लिखेंगे अपन, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदि सविता रक्तो रक्त सचास तमेय तथा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10वें प्रश्न की।
बुधिर बलवती सदा इति पाठ से सार हिंदी भाषा में लिखत, या फिर सौहार्द प्रकृति शोभा इति पाठ सार हिंदी भाषा में लिखत। अथवा में दो में से एक करना। ये देउल नाम का गांव था, उसका हम एक राजसी नाम का राजपुत्र था, ठीक, उसका हम दोनों का बड़े अच्छे ढंग से कर लेंगे। लास्ट की वीडियो के लास्ट में जरूर आपको बता दूंगा। करते खंड स में 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतद्धारितां प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक जरूर करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करिए। मित्रों, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहला प्रश्न है, भूरि परीक्षम कह निश्चित वितु पारी जातम। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, कश्चन निर्धनो जन भूरि परीक्षम कश्चिदन वितु पारी जातम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कश्चन निर्धनो जन। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निर्धन जन से पुत्र कुत्र निवसन अध्ययन संलग्न समूहवत। देखो ततने तत्र में छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न समूहवत। तो क्या निर्धन से पुत्र कुत्र, कुत्र की जगह अपन लिख लेंगे छात्रावासे, छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न समूहवत। ग है, ग में देखो भाषिक कार्यान्वयन में तेन सौपुत्रम एक्समिन अत्र तेन इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पद प्रयोग कुरुंत। तो उसका क्या हो जाएगा? निर्धनो जन, निर्धनो जन। विजन प्रदेशे इत्तिनेह पद्यो कह विशेष्य प्रदेशे। चलिए नेक्स्ट अथवा के गंध्यास की बात करते हैं। ये भी हमारा गंध्यास है। पहला प्रश्न है हमारे, कृषक बलिवृद्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्। देखो कृषक, कश्चित कृषक बलिवृद्धाम क्षेत्र कृषणम कुर्वन् आसीत्। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्षेत्र कृषणम। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हमारा, कृषक बलिवृद्धाभ्य किम कुर्वन् आसीत् क्षेत्र कृष्ण। दूसरा है इसमें पूर्ण वाक्य उत्तरत, एक बलिवर्द किंदर आशित। देखो एक शरीर दुर्बल, यानी बलिवर्द कैसा था? दुर्बल वृषभ। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? एक बलिवर्द किदर्श की जगह क्या लिखेंगे? दुर्बल आशित। लाडगनम इति पद से स्थाने अत्र किम पद प्रयुक्तम? हलम। उसके बाद में दुर्बलम वर्षम अन्य पदो किम विशेषण पदम दुर्बलम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम 12वें प्रश्न की। अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा यद्धारितां प्रश्नाम् उत्तराणि यथा निर्देश लिखतु। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमस्नोदम अयोग्यम न पुत्र पुरुष नास्ति योजक श्रम दुर्लभ। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कीदृशम अक्षरम नमस्ते। इसमें हमारा सीधा है अमंत्रम। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अमंत्रम। कीदृश मूल न भवति, कीदृश मूल न भवति अनौपस्थम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? अनौस्तम मूलम न भवति। कीदृश की जगह अनौस्तम लिखना। अयोग्य पुरुष नास्ति अत्र कृत्यपदम लिखत। कृत्यपदम क्या होगा? पुरुष। अयोग्य पुरुष एत्यो विशेषण विशेष्य च पद लिखत। तो अयोग्य विशेषणम पद पुरुष च विशेष्य। तो अयोग्यम विशेषणम पदम है, तो अपन लिखेंगे अयोग्य विशेषण पदम पुरुष च विशेष्य। चलिए अथवा की बात करते हैं हम। अथवा में हमारे पास सामने है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायम पकातरह स केनापि प्रकारेण प्रेरण परिभूयते। मंत्री पदस्थ एकम क गुणम लिखत वाक्पटु। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वाक्पटु। मंत्री के गुण रूपते भवेत। मंत्री के गुण रूपे वाक्पटु, धैर्यवान और सभा में उपकातर। तो अपन इसमें लिखेंगे मंत्री
वाक्पटु, धैर्यवान, आदिधि हो, गुणे हो, उपतो भवेत्, उपितो भवेत्। सह परे न भरीभूते वाक्ये कर्तुं पदं किमत्? सह। स केनानि प्रकारेण अत्र स इति सर्वनामपद कस्मै प्रयुक्तं? मंत्रिणे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा तारितां प्रश्नानाम् उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। देखो इसमें हमारा पहला प्रश्न आया है, पहला है सर्वमतम ज्या कह राजा भवेत। तो इसमें हमारा क्या रहेगा? सर्वमतम कह राजा भवेत, कोपि खगः, कोपि खगः। सर्वं पक्षिणं कम राजस्ने स्थायितुमिच्छते। इसका हमारा क्या रहेगा? इसमें रहेगा देखो राजति निश्चित अत्रम सुं तिलेश स्थापित अवकाश च नास्ति। तो इसमें हमारे प्रश्न पूछा क्या गया है, सर्वेणम पक्षिणम कह राजे, सर्वेणम खगणम कह राज्य स्ने स्थापित, कम कम अपन लिखेंगे कमपि खगमेव राजस्ने स्थापित मिच्छन्ति। अगला प्रश्न है अवकाशम ह एव नास्ति अत्र अस्ति क्रियापदम कत् अवकाश अवकाश ह। वन्यजीवः इत्यनयोः किं विशेषणपदम? वन्यः। चलिए नेक्स्ट अथवा का प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट अथवा है व्याघ्रः जम्बूकम कुत्रम गन्ति निर्दिष्टवान्। इसमें हमारा क्या रहेगा? गुड प्रदेशम। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? गुड प्रदेशम। दूसरे प्रश्न की बात करें, व्याघ्रेण किम महत्व को तुम आवेदित, तव्या महत्व को तुम आवेदित यमानुसादपि विभेषी। तो क्या होगा? यदि सो मानवात अपि विभेति। चलिए अगले प्रश्न भाषिक कार्य की बात करते हैं। भाषिक कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, तर्हि तव्या अहम अनन्त्यम तव्या सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदस्य प्रयोग कुरुतम व्याघ्रेण। अगला प्रश्न है गृहीतकर जीवित अस्य पदस्य विशेष्य पद क्या? व्याघ्रः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरम लिखम नीलम उपलवम एवं समस्त पदे लिखम। तो क्या होगा? समस्त पद हम लिखेंगे नीलम उत्पलम एवं। गहन कान ने समास विग्रह पद लिखत गहन कान ने। देश काला सनी ससनानी समास पद नाम लिखन द्वंद्व समास। बात करते हैं नेक्स्ट 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न हमारे सामने है, सहसा ऊंचे एव पुरा, ये मंजूषाया प्रकृति समुचित अवयव पदे वाक्यानि पूर्यत। पहला प्रश्न क्या होगा? ऊंचे। गायति सह गायक, सदा सत्यम एव विजयति, पुरा संस्कृतम, यन भाषा आसीत। बात करते हैं हमारे खंड द की। खंड द में भवान सुदर्शम दशम कक्षायाः छात्रः अस्ति, स्वस्य प्रधानाध्यापकं प्रति अवकाश हेतोः प्रार्थनापत्रं लिखतु। और अथवा में हमारा मित्रं प्रति परीक्षा सफलतायां लिखितं पत्र मंजूषायां प्रदत्ते शब्देः पूर्यत। ये परीक्षा भवनात् संतोष अंकान साधुवादान कामे प्राप्तम प्रियम पित्रम और सप्रेम नमस्कारम। चलिए बात करते हैं 16वें का, हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पहली खालिस्तान में हमारा जो सबसे पहले अपन लिखेंगे परीक्षा भवनात्, उसके बाद में दूसरी खालिस्तान में अपना सबसे पहले बात आएगी प्रिय मित्रम।
अपन क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कारम, भवत परीक्षा सफलतारम अधुनेव प्राप्तम, भवत उत्तीर्णता ज्ञात्वा मयि अति संतोष अस्ति, अहोरात्रं प्रयासं विधाय भवान् पिचानं प्रतिशम अंकान् लब्धवान्, तवं मम परिवारजन साधुवादना अहर्षि, पत्र समाप्तो तु ते पुनः वर्धापनं कामे, पितुर्भया सादर नमन, भवम प्रिय मित्रम अवसा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां प्रश्न में देखो यहाँ पर हमारे दिया हुआ है, अध प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायता प्रदत्त शब्दाना सहायताएन संस्कृत अष्टवाक्यानि लिखत। छात्रा हो, बाल दिवस हो, तरणताल हो, कक्षा हो, क्रीड़ा क्षेत्रम, परित हो, उद्यानम हो, आनंदम हो, बाल सभा हो। और इसके अथवा में बात करते हैं तो हमारे मंजूषात उपयुक्त पदानि गेहि त्वा स्वादम पूर्यतम। देखो हमारे सामने मंजूषात दी हुई है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमारा आया है, सुखदा सखी जानासी अध्यम कह उत्सव अस्ति, अध्यम दीपावली अस्ति। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीपावली अस्ति। तदा तु अव अद्य वयम नवीनानि नवीनानि वस्त्राणि धारणात्, मम माता अपि नवीना शाटिकां धारिष्यन्ति, अहं पित्रां सह विपणि गत्वा क्रीडकानि कृत्वा च करिष्यामि, मिष्टान्नं की करिष्यामि, वयं मिष्टान्नं परिवारं बान्धवेभ्यः दास्यामि, कि मित्रस्य किंचित न दास्यामि। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां। इसमें क्या दिया हुआ है, अधोलिखित वाक्य सुनो कैसाचित चतुर्वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। चतुर्वाक्य, सीता वन को जावेगी, सीता वनम गमिष्यामि। क्या लिखेंगे, सीता वनम गमिष्यति। वे सब चित्र देखेंगे, ते चित्रम दृक्ष्यन्ति। परमिला खाना पकाएगी, परमिला भोजनम पक्ष्यति। परमिला भोजनम पक्ष्यति। तुम दोनों दूध पियोगे, युवाम दुग्धम पाश्यक्तः। छात्रा खेल के मैदान में दौड़ेगी, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे धाविष्यन्ति। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे धाविष्यन्ति। मैं क्या करूँगा, अहम किम करिष्यामि, अहम किम करिष्यामि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 19वां प्रश्न है हमारे। 19वें में हमें क्या कहते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम हितानि सन्ति, यथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखत। देखो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा सुदामा श्री कृष्ण से मित्रम आसीत। दूसरा रहेगा स श्री कृष्णम दर्शनीयम द्वारिकाम आगच्छत। तीसरा ये लिखेंगे, द्वारी रक्षात तम राजसभाम अन्यन। चौथा लिखेंगे, बाले बंधु वासुदेव तस्य आलिंगन अकरोत। पांचवा लिखेंगे, श्री कृष्णम सुदानम भार्यम प्रदातम तंडुलनम अखादत। और छठा अपन लिखेंगे कि दारिद्र्य से निर्वाण से श्री कृष्ण तस्में ऐश्वर्यम अयच्छत। चलिए बात करते हैं अथवा के प्रश्न की। देखो अधः मंजूषायाना प्रदत्त शब्दाना सहायतान संस्कृत सद्वाक्यानि सत्संगति एवं श्रेयसी इति विषय लिखत। इसमें हमें ये जरूर मैं वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ में अच्छे ढंग से बता दूंगा।
चलिए बात करते हैं हमारे, बात आती है खंड अ की, आपके सामने है। ये खंड अ के जितने भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे थे बहुविकल्पात्मक, उसके देख लीजिए। ये दूसरे प्रश्न में शिक्षिका गुणवान दर्शिनी यानी कस्य शिशु। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स जरूर करिए। तीसरे प्रश्न में हमारा, चौथे प्रश्न की बात करें तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब खंड ब की बात करें तो हमारे सामने चौथा प्रश्न है, ये पांचवा है जो हमारे संस्कृत में संख्याओं को लिखना था। ये छठा, सातवां, सातवें को देखो सप्रसंग जो व्याख्या के लिए था, इसको आप देखो, ये हमारा सप्रसंग है। फिर बात कर रहे हमारे सातवें का भावार्थ है। आठवां प्रश्न है हमारे, देखो आठवां प्रश्न आपके सामने है। आठवां प्रश्न विशेषकर हमारे ये रहा आठवां प्रश्न। नवे प्रश्न में हमारे दो ये श्लोक है, बिल्कुल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्लोक को याद करिए, दो वैसे भी आएंगे। अब 10वें प्रश्न के लिए, 10वां प्रश्न है हमारा, ये आपको धीरे धीरे स्लोमो में देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे पिछले वीडियो में जाके आप संस्कृत के बहुत सारे मैंने 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाले हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। इन 5-6 क्वेश्चन पेपर के अलावा आपके कोई प्रश्न आने की संभावना है ही नहीं। इन जो 5-6 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, इन्हीं से आपका 80 नंबर का पेपर बनेगा। आप ज़रूर देखिएगा 4 अप्रैल के एग्ज़ाम में ये बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं सेम के सेम रिपीट होने वाले हैं। आप देखिए, खंड स की बात करें, ये हमारा 11वां प्रश्न, इधर रहा हमारा 12वां प्रश्न। तो आप ज़रूर पिछले वीडियो पर जाकर के संस्कृत के आपके ज़रूर सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इनसे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। आप अपने मित्रों को भी ज़रूर ये भेजिएगा इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज बात करें तो 2 अप्रैल हो चुका है, 4 अप्रैल को आपका पेपर है, मात्र एक दिन रहा है। तो एक दिन में आप ज़रूर ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इनसे बाहर आपका 4 अप्रैल का पेपर नहीं आने वाला। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में ज़रूर आपको रिपीट होने के लिए मिलेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अंत में